ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको हरतालिका व्रत के 1 दिन पहले से अपने दिन के रूटीन और कैसे पूजा करती हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ, सब आपको दिखाऊँगी। तो इसके बाद अब आप ये मेरा 1 दिन पहले से दिनचर्या देखिए सो के उठने के बाद। मैं सर्वप्रथम सुबह उठकर सर्वप्रथम मैंने स्नान करके स्नान करने के उपरांत अपने डेली रूटीन का कार्य किया और उस दिन सुबह किसी भी व्रत से पहले हम बाल धो के स्नान करते हैं, जो कि पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। हम लहसुन प्याज सब रोज खाते हैं इसलिए। इसके बाद मैं मंदिर में पूजा करने के लिए गई। मंदिर में पूजा करने के उपरांत क्योंकि मुझे बहुत आज काम था, पूजा की पूरी तैयारी करनी थी। विधिवत पूजा करने के उपरांत क्योंकि उस दिन सोमवार था ना, 1 दिन पहले सोमवार था। मंगलवार को हरतालिका तीज व्रत था। पूजा करने के उपरांत मैं किचन में गई। वहाँ से खाना लेकर हम सभी ने भोजन ग्रहण किया। हम सभी ने भोजन ग्रहण किया। इसके उपरांत मैं पूजा जो डेली रूटीन का पूजा साफ करने का कार्यक्रम होता है, उसको करने लगी क्योंकि मार्केट जाने के टाइम लेट हो जाता है और मैं उसके बाद पूजा नहीं साफ कर पाती। शाम को मैं पूजा साफ करना प्रेफर नहीं करती हूँ। कभी-कभी तो करना ही पड़ता है मजबूरी में। इसीलिए मैं पूजा साफ करके डेली रूटीन का पूजा साफ कर रही हूँ, जो डेली हम पूजा करते हैं, साफ करना होता है, वो वाला पूजा कर रही हूँ साफ। उसके बाद मैं पूजा साफ करने के उपरांत मैं इनके साथ मार्केट निकल गई और सबसे पहले मैं मेहंदी लगाने की सोच रही थी क्योंकि बाद में मेहंदी वाले के यहाँ भीड़ हो जाती है। इसलिए पहले मैंने मेहंदी लगाना शुरू करी। मैंने मेहंदी दोनों हाथ पे लगवाया। मुझे सबसे पहले अपना रेट बता दिया। फिर मैं मेहंदी लगवाने बैठ गई और दोनों हाथों में मेहंदी लगाने लगभग 1.5 घंटे में मेरी मेहंदी दोनों हाथ में लग चुकी थी। उसके बाद मैंने घर आई और उसके बाद रात का ये सीन था। मैंने फ्रूट ग्राइंड करके पानी पिया लगभग 3 बजे रात को। फिर अगले दिन सुबह मैं मंदिर स्नान वगैरह करके मंदिर में पूजा करने गई। वहाँ पूजा करने के टाइम थोड़ी मेरी लेट हो गई थी, तो मैं सबके साथ कथा नहीं सुन पाई। मैं बाद में अकेले सुनी। तो वहाँ पे हम लोग पूजा करा मैंने। उसके बाद कथा सुना। फिर रात को घर में पूजा करती हूँ मैं, कथा पढ़ती हूँ, आरती करती हूँ और रात भर जगती हूँ। तो ये मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया है, रात वाला आरती कर रही हूँ। बहुत थक गई थी, अब थोड़ी-थोड़ी प्यास भी महसूस हो रहा था, लेकिन जब मिलना नहीं होता है, तो उम्मीद की किरण भी नहीं रहती है। फिर वह
आरती करने के तो विभ्रांत मैं दिन में भर निराजल व्रत होने की वजह से मैं थक चुकी थी पूरी तरह। थोड़ी थोड़ी भूख प्यास भी महसूस हो रहा था। देखिए रात का है, लगभग 1:30 बजे किया है ये मेरा। फिर मैं सुबह वही कार्यक्रम फिर से शुरू करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और फिर माता रानी को भोग लगाते हैं। क्योंकि कहानी में कहा जाता है कि माता रानी उपवास के उपरांत उसी दिन अन्न जल भोजन ग्रहण करती हैं। इस तरह देखिए हर पूजा के उपरांत पानी से ऐंठा जाता है, तो मैं ऐंठने के बाद मैं भी पानी पीने के लिए अपनी तैयारी कर रही हूँ। और फिर जो भी हम सामक के चावल का जो भून के चूरा बनाते हैं, सर्वप्रथम हम उसी से पारण करते हैं। इस तरह पहले मैंने माता रानी को सुहाग उनको सिंदूर बिंदी लगाने के उपरांत पारण करवा के मैं खुद अपने पारण की तैयारी करके इस दिन आंचल में लेके पारण किया जाता है। इसीलिए नई साड़ी पहनने का प्राविधान। इस तरह मेरा ये हरतालिका व्रत समाप्त हो गया है और मैंने पारण कर लिया। धन्यवाद। जिन जिनको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग प्लीज़